हाय, दिस इज जय हियर। तो बेटा आज हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 11 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जिसमें हमने 3 सेट कंप्लीट किए थे। अब हमारा जो है सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें हम लोग को क्या है कि जो मॉडुलस से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, मॉडुलस से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बार हम जो है ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पर मॉड इस साइड में लगाया है, एक्स के ऊपर मॉड लगाया है। सेकंड जो टाइप 3 आएंगे उसमें हम जो है वाई के ऊपर मॉडुलस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसे सिचुएशन में जहां पर आप जो है कैलकुलेशन से बचना चाहते हो वहां पर आप इन चीजों का जो है यूज कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, दैट इज y इक्वल fx से हमको बनाना है y इक्वल मॉड ऑफ fx। ठीक है, y इज इक्वल्स टू fx से हमको क्या बनाना है, y बराबर मॉड ऑफ fx। कैसे बनाएंगे, तरीका क्या होगा इसका, ध्यान से देखो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक हम बनाएंगे यहाँ पर y बराबर log x। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर बनाएंगे y इक्वल मॉड के अंदर log x को। एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम एक और ले लेते हैं कि y बराबर हमारे पास हो जाएगा log x एंड हम एक log x तो हो चुका है, एक यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल y इक्वल साइन x ले लेते हैं। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, log x को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, मॉड log x में, और यहाँ पर साइन x को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मॉड साइन x में। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले बनाते हैं log x का ग्राफ, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y है। तो जो log x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखता है, जहां पर ये पॉइंट आपका 1 है। ठीक है, नाउ अब अगर हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड अप्लाई करना है, मतलब हमें x की वैल्यू पे मॉड लगा देना है। इसका मतलब क्या है, हमने वहां पे रिस्ट्रिक्शन दिया है। रिस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि अब इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होगी, अब सीधे सीधे पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। करेक्ट, देखो x अभी भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, मतलब log को पॉजिटिव x भी मिलेगा, निगेटिव x भी मिलेगा, बट y को कभी भी हम निगेटिव जो है आउटपुट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है वो किस पर लग रही है, डायरेक्ट y की वैल्यू पे लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता y इक्वल, मान लो मेरे पास लिखा होता x, ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, -2 डालेंगे तो y को -2 मिलेगा, राइट। बट अगर मैं इसके ऊपर मॉड लगा दूं तो नाउ अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हम पॉजिटिव वैल्यू डालें या निगेटिव वैल्यू डालें, लेकिन y को हमेशा ही पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगेगा बेटा वो किस पर लग रहा है, हमारा y की वैल्यू पर लग रहा है। इट मींस हमें जो रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा ग्राफ में भी वो किस पर रहेगा, y पर ही रहेगा। तो जब किसी पूरे फंक्शन के ऊपर जो है क्या होता है, मॉडुलस अप्लाई होता है, तो हमको करना क्या होता है वो तरीका समझ लो ध्यान से। आपको एक्स एक्सिस के नीचे वाला जितना भी पोर्शन है, राइट, मतलब ये वाला, ये पूरा पोर्शन आपको रिमूव कर देना है, मतलब ये पोर्शन अब नहीं रहेगा ग्राफ में, राइट। जो बचा है ना, जो आपने रिमूव किया है, उसी रिमूव्ड पोर्शन को आप रिफ्लेक्ट कर दो 180 डिग्री से एक्स एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से टच होके नहीं जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा दूर से ही रहेगा, बट ठीक है। नाउ तो ये जो ग्राफ बन के आया है, ये आपका कुछ इस तरीके से ये जो ग्राफ जा रहा है, दैट इज मॉड लॉग एक्स। ठीक है, यहां पर जो चेंज हुआ है, अगर हम इस मॉड लॉग एक्स की बात करें तो जो डोमेन है वो अभी भी आपकी 0, ही है। ठीक है, बट जो इसकी रेंज है वो अब आपकी 0, हो गई, 0 क्लोज के साथ। ठीक है, पहले log x के साथ क्या था, log x की जो डोमेन थी वो कितनी थी आपकी 0, एज इट इज सेम। ठीक है, और जो रेंज था हमारा वो रियल नंबर हुआ करता था। ठीक है, मतलब -∞ से +∞ तक log x में। बट अब क्या हो गया, अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। रिस्ट्रिक्ट कैसे हो गया, आपका 0 से लेकर 1 के बीच में। क्लियर हो गई बात। चलिए नाउ सेकंड एग्जांपल में आते हैं। y इक्वल साइन एक्स से हम बना रहे हैं y इक्वल मॉड साइन एक्स। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम साइन एक्स बना लेते हैं यहाँ पर, तो 1 और -1 के बीच में, चलो खैर अभी उसकी जरूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से साइन एक्स बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हमको बनाना है मॉड साइन एक्स। क्या करेंगे, x के नीचे वाला पूरा पोर्शन जितने भी हैं, इन सारे सेगमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये जो रेड से मैं डैश डैश कर रहा हूँ, मतलब क्रॉस कर रहा हूँ, इनको हटा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये पोर्शन नहीं रहेंगे, और जो आपने रिमूव किया है उन्हीं को आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट में 180 ऐसे घूमे गए, ये ऐसे घूम जाएगा, और ये आपको थोड़ा ऊपर से
सॉरी ऐसे लुक लाइक दिस। ठीक है जी। तो ये जो ग्राफ बन के आया ये किसका हो गया, मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो चुका है। ये किसका हो गया, मॉड साइन एक्स का। देखें ध्यान से, डोमेन जो है वो अभी भी रियल नंबर है, बट जो इसकी रेंज हो गई है बेटा वो आपकी 0 से लेकर अब 1 के बीच में हो गई है। साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में। अब क्या हो गया, आपकी रेंज 0 से 1 के बीच में हो गई। सो होपफुली आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्या चीज रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू में रिस्ट्रिक्शन लगता है, x आपका एज इट इज वही रहेगा, जो आप पुट कर सकते हैं वो पुट कर सकते थे पहले भी, वो अभी भी पुट कर सकते हो, राइट। बट y को अब जो है हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट मिलेंगे, करेक्ट। नाउ अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर नेक्स्ट में, जो कि हमारा है fx से f ऑफ मॉड x। अब यहाँ पे फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। देखो यहाँ पर साइन x से अब बनेगा साइन मॉड x, ठीक है। तो साइन x से साइन मॉड x बनाने में एक डिफरेंस है कि जब आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया, अब इस साइन फंक्शन को हमेशा ही कैसे इनपुट मिलेंगे, पॉजिटिव इनपुट मिलेंगे। तो y को जैसे वैल्यू मिले वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमको पता होना चाहिए कि अब रिस्ट्रिक्शन किस पर लगा है, हमारा x पर लगेगा, मतलब x की वैल्यू पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है, राइट। तो अब जो y को, अब एक बात तो ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव इनपुट के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आउटपुट मिलते हैं, पॉजिटिव इनपुट के निगेटिव भी आउटपुट मिल सकते हैं, करेक्ट है ना। तो अब y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अब जो आपका इनपुट है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट फंक्शन को जो आपको इनपुट मिलेगा वो हमेशा ही कैसा मिलेगा, पॉजिटिव इनपुट मिलेगा, राइट। तो करना क्या है, इसमें एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं भाई, ठीक है। देखिए हमें एग्जांपल यहाँ पे 2 ले लेते हैं। एक हम लेते हैं y इक्वल सेम log x कॉमा y इक्वल log mod x। ये एक एग्जांपल हो जाएगा, है ना, log x से log mod x। एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा y इक्वल साइन x से हम बनाएंगे y इक्वल साइन mod ऑफ x, ठीक है। एक आपका एग्जांपल ये हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलिए सो नाउ देखिए इसका तरीका। सबसे पहले हम क्या बना लें, ये आपके y एक्सिस हो गई, ये आपके x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका log x का ग्राफ हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो log x का ग्राफ है, तरीका क्या है उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको क्या करना होता है, इस पूरे के पूरे ग्राफ में एक छोटा सा एग्जांपल और अलग से समझा देता हूँ, इसलिए ना मुझे वो चाहिए था, तो आपको होपफुली ज्यादा समझ आता है। ये किसका ग्राफ है, e टू द पावर x का, ठीक है। e टू द पावर x से हमको बनाना है e टू द पावर mod x, या log mod x से हमको log x से बनाना है log mod x। करना क्या होता है, अब आपको x डैश मतलब y के लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी पोर्शन होगा, मतलब y एक्सिस ये है, लेफ्ट में देखो कितना है, तो यहां पर लेफ्ट में ये वाला पोर्शन है कि नहीं है, ठीक है। यहां तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, यहां पे कुछ है तो जो है उसको रिमूव कर दो, मतलब वो हटा दो। जो पार्ट बचा है, इधर जो बचा है उसको आप रिफ्लेक्ट कर दो, तो ये पूरा ग्राफ जो बन के आएगा किसका हो जाएगा, e टू द पावर mod x का ग्राफ हो जाएगा, e टू द पावर mod x का ग्राफ हो जाएगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई। तो यहां पर तो इस साइड में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करो, एज इट इज सेम इसको ऐसे ही यहां से रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो बन के आएगा, ये वाला मिला करके ये किसका हो गया, log mod ऑफ x का हो गया। समझ आ गई बात भाई, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अगर ये चीजें समझ आ रही हैं प्रॉपर तरीके से तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है, कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। सारी चीजें जो है आप लोग बताते रहिए, जिससे आपको पता चले कि आप भी इस चैनल को पसंद करते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं भाई। नाउ y बराबर साइन एक्स से y बराबर साइन मॉड एक्स बनाना है भाई, ठीक है। तो y बराबर साइन एक्स से साइन मॉड एक्स कैसे बनाएंगे बताओ। सबसे पहले साइन एक्स बना लो, ठीक है। चलो भाई साइन एक्स बनाते हैं। तो ये आपका साइन एक्स बन गया भाई, क्यों, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हमको बनाना है इससे साइन मॉड एक्स। क्या करेंगे, एक्स के इधर वाला पूरा पोर्शन हटा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स के इधर वाला पूरा पोर्शन हटाते हैं भाई। तो ये लीजिए हमने हटा दिया, ठीक है। और हटाने के बाद जो बचा, ठीक है, जो बचा है उसको आप 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर दो।
तो अब ये चीज ऐसे आएगी रिफ्लेक्ट होकर, ध्यान रहे पोजीशन में अंतर है, ओरिजिन के आसपास देखेंगे तो चीजें अदल बदल रही हैं, ठीक है, पहले वाले से ये डिफरेंट ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन के आया किसका हो गया, साइन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। तो ये हो गया तुम्हारा आपका ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, 11 पहले हो गए, 12 अभी जस्ट कराया, 13 ये वाला हो गया, राइट। चलो अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 14 पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर जो 14 है, इसमें क्या है, इसमें है कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आपको चीज थोड़ा समझ आनी चाहिए, राइट। तो देखिए ध्यान से, हाँ जी, तो इसमें क्या करना है हमको, y इक्वल एफ एक्स से हमें बनाना है, यहां पर y बराबर एफ एक्स से हम बनाएंगे y बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड, ये बनाना है हमको, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, आप पहले बनाओ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स से आप बनाओ एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस, फिर आप बनाओ मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, या फिर आप बनाओ y बराबर एफ एक्स, इससे बना लो आप एफ ऑफ मॉड एक्स, और इससे बना लो मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, जैसे आपकी इच्छा करे आप वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं, बात समझ आई, ठीक है। दोनों से एंड में सेम ग्राफ ही मिल करके आएगा, मिलेगा आपको, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोनों प्रोसीजर के थ्रू। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं भाई, y बराबर log x को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं मॉड ऑफ log मॉड x के अंदर, ठीक है भाई। तो चलो इसको मैं बोल देता हूं प्रोसीजर नंबर 1 और प्रोसीजर नंबर 2। तो प्रोसीजर नंबर 1 फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, log x। तो ये जो ग्राफ आपका बना है ये हो गया आपका log x का, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y डैश, ये पॉइंट हो गया 1,0, ठीक है। अब इससे हम बनाएंगे मॉड ऑफ एफ एक्स। तो उसमें क्या करना होता है भाई, एक्स के नीचे वाला पोर्शन हटाना होता है, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, और जो पोर्शन आपने हटा दिया है उसी को आप रिफ्लेक्ट करा दीजिए, जो हटाया है वो पलटाते हैं, ध्यान है ना, हाँ जी। तो ये जो ग्राफ अब बन के आया है किसका हो गया, ये आपका मॉड ऑफ लॉग एक्स का हो गया। अब इससे हमको बनाना है मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स, मतलब अब एक्स के ऊपर मॉड लगाना। तो क्या करें, तरीका क्या है, आप इस चीज को 180 से रोटेट कर दो, क्योंकि इधर कुछ है नहीं जो आपको हटाना हो, तो सीधे सीधे इसको हमने ऐसे कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये जो पूरा ग्राफ बन के आया दैट इज योर मॉड लॉग मॉड एक्स, समझ आ गया भाई। प्रोसीजर नंबर 2, ठीक है, प्रोसीजर नंबर 2 क्या है, आप बनाइए log x, चलिए बना लेते हैं भाई log x, ये लीजिए बना दिया log x, ठीक है। इससे हम बनाएंगे log mod x। तो उसके लिए क्या करना होगा, इधर वाला हटाना होगा, कुछ है नहीं हटाने की जरूरत, जो बचा उसको पलटा दो। तो ये बन गया log mod x, किसका बन गया, log mod x। अब आप क्या करो, अब इससे बनाना है आपको, अंदर मोड लग चुका है, अब बाहर मोड लगाने, तो आप क्या करोगे, जब बाहर पूरे में मोड लगता है तो x के नीचे वाला पूरा पोर्शन हट जाता है, तो ये वाला पूरा पोर्शन रिमूव हो जाएगा भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो बचा, ठीक है, मतलब जो आपने हटाया है, जो हमने रिमूव किया है नीचे का, इस पूरे पोर्शन को आप रिफ्लेक्ट कर दो। तो देखिए ध्यान से, राइट। तो ये ग्राफ किसका हो गया, मॉड के अंदर लॉग मॉड एक्स का, समझ आ गया भाई, क्लियर है। तो देखिए दोनों ग्राफ सेम ही आए हैं, चाहे आप प्रोसीजर नंबर 1 के थ्रू जाएं, चाहे आप प्रोसीजर नंबर 2 के थ्रू जाएं, समझ आ गई बात। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास टोटल कितने, 14 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हमारे पास। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, y के साइड मॉड अप्लाई करने वाले हैं। कहां के साइड अप्लाई करेंगे, y के साइड में मॉड अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 15। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 15 जो है बेटा, इसमें क्या है कि देखो हमने कहां पर अप्लाई किया है मॉड, y के ऊपर हमने मॉड लगाया। तो आपको करना क्या है, तरीका देखो, एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल यहां पर है y बराबर साइन x को हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं मॉड ऑफ y बराबर साइन x के ऊपर, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखो कैसे करोगे आप,
तरीका क्या है, बहुत आसान सा तरीका है बेटा। आप क्या करो, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके आपके साइन के ग्राफ बन जाएंगे। -1 से 1 के बीच में होता है, तो मैं पूरा बना नहीं रहा, ठीक है। हमें जितने का काम है बस उतना हम काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब करना क्या है, मॉड y बराबर साइन एक्स बनाना है। तो आप क्या करो, x के नीचे वाले पूरे पोर्शन को हटा दो बेटा। जैसे आपने इसको हटा दिया, आपने ये भी हटा दिया, ध्यान से समझिएगा, सब नीचे वाले पोर्शन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे, जस्ट लुक लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, अब आपने जब x के नीचे वाले पोर्शन हटा दिए तो जो पोर्शन ऊपर बचे हैं ना, इनको आप रिफ्लेक्ट करा दो, ठीक है। मतलब ये ऐसा, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एक बीच में बबल बबल जैसे बन रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एग्जांपल नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ y बराबर बनाना चाह रहे हैं x² - 5x + 6 को, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पता है आपको ये। तो इसकी जो शेप होती है वो पैराबोला बनती है, और इसके जो रूट होंगे वहां पे इंटरसेक्शन आएगा 2,3 पे, ठीक है। तो ये आपका y है, ये आपका x है, ठीक है। ये x एक्सिस हो गई आपकी, ये y हो गई, ठीक है। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना y बराबर x² - 5x + 6 का, तो वो कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, जहाँ पे ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपका 3 है। करना क्या है भाई, अब x के नीचे वाला पोर्शन हटाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हटा दो भाई, चलो हटा दिया हमने, ओके, दैट्स इट, ठीक है। फिर जो बचा है, ठीक है, ऊपर जो ऐसे जा रहा है और जो ऐसे जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये ऐसे चला जाएगा और ये पोर्शन ऐसे चला जाएगा। तो ये ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है विदाउट साइडेड वाला, ये तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ y बराबर x² - 5x + 6 का। तरीका समझ आया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन नंबर आपका 15, ठीक है। चलिए अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 16 पे। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 16 है हमारा बेटा। 16 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कह रहे हैं हम, देखो ध्यान से, ठीक है। y बराबर fx से हमको बनाना है मॉड ऑफ y बराबर f ऑफ मॉड x, ठीक है, मतलब दोनों में मॉड लगाया। तो प्रोसीजर क्या है, पहले आप बनाओ y बराबर fx, ठीक है। फिर इसको आप चेंज करो y बराबर मॉड ऑफ fx में, ठीक है। फिर आप इसको चेंज करो मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ fx में, ठीक है। तो इन 3 प्रोसीजर के थ्रू हमारा जो है फाइनल ग्राफ निकल करके आने वाला है नाउ, ओके। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका y बराबर fx का ग्राफ। एग्जाम्पल log x, नहीं चलो एक सिंपल सा हमें क्वाड्रेटिक लेता हूँ, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। नाउ y बराबर x² - 5x + 6, इसको हम चेंज करेंगे y = मॉड के अंदर x² - 5x + 6 में। फिर हम चेंज करेंगे मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x² - 5x + 6 में, ठीक है भाई। सॉरी, इसका ग्राफ बता चुके हैं अभी, कुछ इस तरीके से 2 3, ठीक है। नाउ अब आपको x के ऊपर मॉड लगाना है, तो ये वाला पोर्शन हटेगा, है ना, और जो हटता है वही ऊपर पलट जाता है। तो फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा आपको, देखिए ध्यान से। तो ये चीज ऐसे बनी थी, ये वाला पोर्शन हट जाएगा भाई, है ना, और जो हटा है वही रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि fx के ऊपर मॉड लगा है। जैसे log x से हमने बनाया था मॉड log x, तो नीचे का हटा करके हमने ऊपर पलटा दिया था, राइट। तो ये किसका बन गया, ये बन गया आपका y बराबर मॉड ऑफ x² - 5x + 6 का, ठीक है। इसका ग्राफ हो गया। अब बेटा याद करो, मैंने जब यहां से यहां पर आए थे, जस्ट पिछला वाला ट्रांसफॉर्मेशन, जब y के ऊपर मॉड डाला तो मैंने क्या कहा था, x के नीचे वाला पूरा पोर्शन हटा दो, जो ऊपर बचा है उसी को रिफ्लेक्ट करा दो। तो यहाँ x के नीचे तो कुछ है ही नहीं ना जो हम हटाएं, बस इसी को हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो फाइनल ग्राफ जो बन के आएगा वो कैसा दिखेगा आपको, देखो ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, सॉरी x है, और ये आपका y है। तो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो अभी आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है और ये पोर्शन हमने हटा दिया है।
अब मैं हटा नहीं रहा, हटा इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, है ना। तो चलो 1 मिनट के हटा देते हैं इसको, ठीक है। नाउ अब हमको इसी का रिफ्लेक्शन बनाना है बेटे, ठीक है। क्या करना है हमें, इसी का रिफ्लेक्शन बनाना है। तो रिफ्लेक्शन बनाने के लिए क्या होगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, ये वाला भी नीचे चला जाएगा, है ना। तो मतलब अब एक पैराबोला हमको बनाना है कि ये कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। लुक लाइक दिस, दिस विल बी लुक लाइक दिस, और ये ऐसे घूम जाएगा पूरा। समझ आ गई बात। तो ये जो फाइनल ग्राफ दिख रहा है किसका हो गया, ये आपका हो गया मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पर, मॉड ऑफ y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 6 का ग्राफ हो गया, ठीक है। बेटा ये जितने भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन जब आप जो है डोमेन निकालते हो, रेंज निकालते हो, पीरियड निकालते हो, या फिर जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन करते हो, इवन अलजेब्रा में जो है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो बहुत सारी जगह पर इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ही हल्के में ना लें, बहुत अच्छे से समझें, बहुत जगह पे काम आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के काम आते हैं चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास टोटल 16 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। एक लास्ट अभी ट्रांसफॉर्मेशन और करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 17। सो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर जो 17 है बेटा, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इसको करने के तरीका देखो, ठीक है। करना क्या है, प्रोसीजर देखो इसका, ठीक है। सबसे पहले बनाओ आप y बराबर fx, ठीक है। फिर इसको आप चेंज करो y बराबर मॉड ऑफ fx में, ठीक है। फिर आप इसको चेंज करो y बराबर मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x में, ठीक है। और बस सिंपल सा अब इधर मॉड डाल दो, बहुत ही इजी है बेटे, ठीक है। यहां तक तुम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, बस लास्ट वाला प्रोसीजर हमें दोबारा से दोहराना है, ठीक है। फटाफट खिंचा देते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमें बनाना है y बराबर, मतलब मॉड y बराबर मॉड के अंदर साइन मॉड ऑफ x को, चलो लॉग कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा आपको समझ में आएगा, उसमें विजुअलाइजेशन करते हुए अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ y बराबर मॉड के अंदर लॉग मॉड x का ग्राफ, ठीक है। तरीका देखो भाई, सबसे पहले क्या बनाए, लॉग x, चलो बना लेते हैं भाई लॉग x। ये लॉग x हो गया, ठीक है। अब इससे हम बना रहे हैं मॉड लॉग x, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला पोर्शन हटा देंगे और इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करा देंगे, तो ये क्या बन गया, मॉड लॉग x। अब इससे क्या करना है, इसको जो है इधर पलटा देते हैं हम, क्योंकि हमें x के अंदर मॉड डालना है, तो इधर तो कुछ है नहीं जो हटाएं, तो ये सीधे सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, मॉड लॉग मॉड x बन गया, ठीक है। अब हमको डालना है y पे मॉड, तो y पे जब मॉड डालता है तो क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन हटता है, तो वो है ही नहीं, और जो ऊपर का बचा है वही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फाइनल ग्राफ कैसे दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। x हो गई, सॉरी ये y एक्सिस थी, समझ आ रहा है ना। तो ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपका x एक्सिस हो गया, x है, ये y है, ये y डैश है, और ये x डैश है, ठीक है। सो नाउ अब देखो, जब ये चीज बेटा पलटेगी तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसके साथ में ये वाला आके नीचे पलट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। इधर का पोर्शन ऐसा होगा और सेम इधर का भी ऐसा ही हो जाएगा, जस्ट लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक अच्छी सी डिजाइन लग रही है ना। तो ये जो एक ग्राफ बन के आया है, किसका ग्राफ हो गया बेटा, ये आपका ग्राफ हो गया है y मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ लॉग मॉड x का। कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए अच्छे से, शायद चीजें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 17 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, ठीक है। जो रेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन उनको हम थोड़े दिन के लिए भी पेंडिंग करेंगे, क्योंकि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट उनका ज़्यादा यूज हमारे पास जो हम जनरली करते हैं वो नहीं हो पाता है, तो उनको हम करेंगे, ठीक है। किसी ने टाइम निकाल के उनको भी कर दूंगा, बट अभी सीरीज को मैं कैलकुलस की सीरीज को स्टार्ट किया मैंने, तो उसको प्रॉपर कंटिन्यू रखने के लिए उनको हम स्किप करेंगे। पार्ट 3 आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल के ऊपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी हेल्पफुल लगी है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, हैव अ गुड डे।